हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? टर्न ऑफ कर दिए हमने कमेंट्स, ताकि वो जो हमारा गेस्ट होता है ना, उसके चेहरे के ऊपर फिर आने शुरू हो जाते हैं क्या आपके कमेंट्स। तो आप रेडी हैं जनाब? आज का लाइव विद तौसीक हैदर का सेकंड एपिसोड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे मैनचेस्टर में हूँ, अभी सनसेट होने में घंटा डेढ़ बाकी है। पाकिस्तान में रात के 11 बज चुके हैं, रोजे चल रहे हैं, इसलिए मैंने ये टाइम सेट किया है कि ईद तक रोजाना आपके लिए रात 11 बजे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स या मीडिया इंडस्ट्री की कोई एक सेलिब्रिटी आपके लिए लेकर आऊं। और कल रात को 12 बजे मैंने अनाउंस जब किया कि आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे बड़े प्यारे मजेदार से हीरो उस्मान मुख्तार होंगे, तो भाई जो मतलब सवाल तो आपने जो भेजे जो मेरा इनबॉक्स पे बमबारी शुरू हो गई। और एक दो सवाल तो ऐसे आए हैं कि जिसके बारे में कहा है कि तौसीक भाई मेरा नाम नहीं बताना, लेकिन ये मेरे दिल से निकलता हुआ सवाल है, जरूर आपने उस्मान मुख्तार से पूछना है। वो भी पूछेंगे और बहुत सारी गपशप होगी। लेट मी सी इफ उस्मान इज, ओहो ये तो आ गया उस्मान मुख्तार की फैन, उसको मैं इन करने लगा था। ओ भाई, उस्मान मुख्तार तो कहीं है ही नहीं जनाब, सीन ही नहीं है, आप ऑनलाइन है ही नहीं। ये तो उस्मान मुख्तार की फैन आई हुई है। चलो भाई, आ जाओ ऑनलाइन। कोई नहीं भी, कोई नहीं, बड़ी दुनिया मैनू भेज रही है कि मुझे ले ले मुझे ले ले अच्छा, लोग कह रहे हैं कि उस्मान मुख्तार को रहने दें और मुझे ले रहे। अच्छा भाई उस्मान, आप मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, तो सीन क्या करें? आपको मैं कैसे रिक्वेस्ट भेजूं? चलो ऐसा करते हैं, कमेंट्स को ऑन करके देख लेते हैं थोड़ी देर। अच्छा जी, तो उस्मान मुख्तार, अभी मेरी बात हुई थी उनसे व्हाट्सएप पे, एंड ही सेड के यस, उस्मान मुख्तार ने एक रिक्वेस्ट भेजी है और ये भी नहीं जा रही। कोई टेक्निकल मसला हुआ हुआ है भाई। हम यूं करते हैं कि आ गया, रिक्वेस्ट भेज दी है और अभी वो हमारे साथ ऑन एयर आने लगे हैं, तो ये सीन हो जाएगा बड़ा मजेदार भाई। ये चीज जी, हेलो बड़ी, हाउ यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो सोचा इंस्टा लाइव आज कुछ डेड होने लगा। हाँ, हो गया। बस मैं आई एम सॉरी, मैं बस वो ऑन कर रहा था, मुझे आपका नजर नहीं आ रहा था ऊपर लाइव। यू आर गोइंग लाइव। क्या हालचाल? मैं ठीक, आप बताएं क्या हाल है। हाउ इज द क्वारंटीन गोइंग। आप किधर है, इस्लामाबाद में कि लंदन में। मैं मैनचेस्टर में हूँ और आई अभी आई आई सनसेट हो रहा आई है। अच्छा, मुझे वही लग रहा था कि आप इधर नहीं है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यार मुझे बड़ी फिट कर ली है। हाँ, बस मैं रख ली, मैंने कहा वो बड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो। क्वारंटीन में। हाँ, बस मैंने हाउ इज योर क्वारंटीन गोइंग? इट्स गोइंग गुड। जैसे जा रहा है सबका, बस चल रही है, कट रही है जिंदगी, यू नो। बड़े तुम्हारे नाराज नाराज से मुझे स्टेटस नजर आते रहते हैं। यू आर नॉट हैप्पी विद हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन पाकिस्तान रिगार्डिंग आई एम कोविड नॉट 19। आई एम नॉट बिकॉज द थिंग इज आई फील लाइक लोगों को पैसा जान से ज्यादा अजीज है, मुझे लगता है। एंड दैट्स वन ऑफ द सेवन डेडली सिंस, ग्रीड। मुझे लगता है कि हम इकोनॉमी को लेके ना बहुत वो हो रहे हैं कि इकोनॉमी और गरीब मर रहे हैं और ये मर रहे हैं, बट मुझे ये लगता है कि अगर जान है तो जहान है। आप अगर अपनी जान ही नहीं कदर करेंगे और आप बिला फिक्र निकल जाएंगे घर से बाहर और आप करना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से वो गलत है और ये हो रहा है और मुझे ये चीज नहीं ठीक लग रही। अक्सर लोगों को इख्तलाफ है इस चीज से कि नहीं, लोगों के घर नहीं चल रहे, गरीब हैं। अम, बिल्कुल सही बात है। और मेरा ख्याल से मेरे लिए आसान शायद इसलिए भी है कि मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास अपना घर है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैं इस वजह से भी ये बात नहीं करता। क्योंकि अक्सर तौर पे लोग ये बात कर देते हैं कि वो तुम्हारे पास तो घर है, तुम तो आराम से बैठे हुए हो। और सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, मेरा अपना घर है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं जो मेरी समझ है, मुझे उसमें ये लगता है कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट जान होनी चाहिए।
और यानी आपके ख्याल में वो अभी लॉकडाउन को और सख्त होना चाहिए, सबको घरों में हाँ, जबरदस्ती बिठाना चाहिए? दिस इज व्हाट यू कल थिंक? कल was the highest number in 24 hours ना 1900 कुछ लोग एक दिन में 24 घंटे में, और ये लॉकडाउन जब था उसके होते हुए ये थे नंबर्स। तो अब जो लॉकडाउन खुलेगा, और आपको पता ही है हमारी आवाम कितना सीरियसली लेती है, जब लॉकडाउन को सीरियसली लिया तो जब लॉकडाउन ईज होगा तो उसको कितना सीरियसली ले लेगी आवाम आपकी। एग्जैक्टली। अच्छा उस्मान, आज मैं देख रहा था फेसबुक पे बहुत लोगों ने अपनी मदर्स को ट्रिब्यूट दिया है मदर्स डे हम्म। के हवाले से, बट योर पोस्ट वाज सो टचिंग, सो ब्यूटीफुल। एक तो तुमने वो जो कंपैरिजन पिक्चर या साहिबा योर मदर, उनके साथ या जो तुमने वो बचपन की, आई थिंक दैट वाज अ वेरी नाइस आइडिया या टू, लेकिन व्हाट यू रोट वाज रियली टचिंग कि तुम्हारी माँ ने यू नो योर सिबलिंग्स एंड यू कैसे उनको पाला है एज अ सिंगल मदर, एंड यू सेड वन थिंग या कि जितना वो स्टेडफास्ट रही हैं और जितना उन्होंने मुश्किल वक्त देखा है, जाहिर है वो पे बैक, क्या मुश्किल वक्त देखा तुम्हारी माँ ने? she's seen a lot of stuff. I think आजकल लोग इस चीज को I'm pretty sure a lot of people have gone through worse, and I always feel there is a lot worse pain out there than yours, and we can never say कि मैं बहुत मुश्किल मैं कभी कभार one of the things that I've also learned from her is कि मैं चाहे जितनी मर्जी मुसीबत में हो ना, मैं कहता हूँ यार आई एम स्टिल फॉर्चुनेट, मुझे अल्लाह ताला ने फिर दो टांगे दी हैं, दो हाथ दिए, कान दिए, नाक दिए, आंखें दी जो चलती हैं, कानों से मैं सुन सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मेरे में इतनी वो है कुवत कि मैं चीजें उठा के इधर उधर कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ यार मेरे से तो बहुत वो लोग हैं जिनके पास और प्रॉब्लम्स हैं सो मेरी अम्मा ने जब भी शी सीन अ लॉट ऑफ bad times with raising us when she was single mother, financially बहुत देखा, and she's such a she worked so hard. She was an actor and she quit um, her career because of the marriage, uh, and I think that's a very big thing to do. I don't think I would ever be able to do that, you know. She did that, and what did she get in return? She didn't get a lot in return. So I feel like she gave a lot of sacrifices for nothing, absolutely nothing. And उसके बाद she had to go through a really tough time. Um, और वो जो है ना वो is a very I really think that very few people I know have done that kind of and अच्छा, gone through बहुत that जबरदस्त, with a smile on their face. एब्सोल्युटली, बड़ी जबरदस्त मंझी हुई अदाकारी वो करती थी, वेरी वेरी Yeah. गुड प्रोफेशनल। तो अब वो तुम्हारी एक्टिंग देख के क्या कमेंट करती, सही से बताना? Um, पता है उनको मैं I wish I had made it slightly earlier, ताकि when she was kind of a little more um, in her senses, and when she could comprehend certain things, she would have seen my work. अभी जो है वो she is suffering from something जिसकी वजह से a lot of times even if she sees something she forgets it, so she doesn't remember how to comment, तो वो झूठे मुंह कह देती है हाँ हाँ अच्छा था, या she will not remember. So she doesn't even remember the drama's name कभी कभार अना का ये वो, so she I mean I wish कि 5 साल पहले मैंने कुछ थोड़ा सा मैंने कोई ड्रामा किया तो जो वो भी देखती, क्योंकि पहले जो मैं चीजें करता था that didn't really interest her. थिएटर नहीं उनको इतना इंटरेस्ट करता था, और ड्रामा था वो जो देखती थी फिल्म्स वो देखती थी, बट वो उस वक्त किया नहीं। तो I mean, but यानी अब she एक थोड़ी still सी उदासी। whenever she sees, she go like, oh, वो तुम आ गए, that's her वो, या फिर she like, हाँ ठीक है अच्छा था, but then she forgets, so अच्छा, अना का तुम जिक्र कर रहे हो भाई, इतना ज्यादा अना में बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, वो एक लिस्ट है तुम्हारे फैंस के, सबके नाम मैं नहीं ले सकता भाई, थैंक यू सो मच, आपने उस्मान के लिए क्वेश्चंस भेजे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है वो ये yeah. है कि भाई स्वात में अभी आप पोस्टरों में तो नजर आ रहे हैं, तो एक्चुअल कौन सी किस्त में एंट्री होनी?
या तौसीक भाई, मैं पता है ये मुझे इतना मुझे नहीं पता था इतना लोग इंतजार करेंगे। ऑनेस्टली 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 आई एम सो ओवरवेलम्ड by the fact that there's so many people who are making memes and who are constantly on my case, Twitter पे, Instagram पे, when are you coming, when are you coming? और मुझे honestly, if I tell them when I'm coming, it's going to ruin the surprise, you know. आई नो। I feel you do a drama, you do a story for the story and not for the actors. और मुझे ये बहुत लगता है हमारे मुल्क में और शायद हमारे नेबर कंट्री में भी ये होता है। हम लोग कंटेंट को कंटेंट के लिए नहीं देखते, हम लोग कंटेंट को जो लोग हैं उनके लिए देखते हैं, यू नो। एंड दैट इज, तो मुझे लगता है कि हम मेरे जितने भी मतलब फैंस हैं, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये मतलब हार्ट आई देखो ना, जो आई हार्ट्स आ रहे हैं साइड पे। अच्छा, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। आई अच्छा, कांट सी तुमने द वैसे इतना कमेंट्स, अंधेरा एनीथिंग। किया है, तुम हार्डली हमें नजर आ रहे हो ऐसी मैं रात की। ये इससे मुझे एक सेकंड रुके, मुझे लाइट जलाने दें एक और। नहीं, मैंने वैसे ही कहा था, वो वाकई लाइट जलाने उठ गए। नहीं भी आप मुझसे एग्री करेंगे साथियों कि थोड़ा सा उस्मान मुख्तार का जो हुस्न है वो छलक के बाहर नहीं आ रहा था इस अंधेरे के अंदर। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीन ओके होने लगा है। ये डायरेक्टर साहब ने अब अपनी लाइटिंग खुद जरा मैंने थोड़ी सी बेहतर। वो ऊपर की लाइटें तो बेसिकली मैंने ये ड्रामा किया था बिकॉज ऑफ द स्टोरी, एंड आई रियली लाइक द स्टोरी। इट टचेस सर्टेन थिंग्स दैट मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री, मेन स्ट्रीम ड्रामास नहीं टच करते इस तरह की चीजों को, यू नो। सो आई रियली यू नो वांटेड टू डू इट। और द स्क्रिप्ट इज फिनोमिनल, आई थिंक द स्क्रिप्ट इज वेरी नाइसली रिटन। अगर आप उसको बाकी अपने कंटेम्प्रेरी ड्रामा से कंपेयर करें तो इस तरह के नहीं स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे हैं अभी। अभी सारा यू नो कजन मैरिजेस, सास बहू, यू नो, all of that. This is very different. So I did it because of that. And there are certain things that are supposed to happen in the script for me to show up. And abhi it's हाँ, leading to that. And inshallah soon I'll be there. But मुझे हर हफ्ते ना मुझे ट्विटर पे हर जगह when are you coming, when are you coming, where you know you didn't come in this episode, और मेरे पास जवाब people नहीं love क्योंकि you। it's the experience that you need to kind of go through. I can't really ruin that experience for you. आई नो, लोगों को डर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आखिरी किस्त में आएंगे जनाब। नहीं 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 नहीं, I'm going to come and I'm going to stay and then they're going to you know watch me and बहुत कुछ होगा। गुड गुड। अच्छा भाई, अब ये बताओ कि मैं तो ज्यादा गप लगाना चाहता हूँ जो हीरो हार्ट थ्रॉब उस्मान मुख्तार है उससे नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जो उस्मान मुख्तार एज अ राइटर, एज अ कॉन्सेप्ट डेवलपर, एज अ डायरेक्टर, वो जो हम्म। उस्मान मुख्तार है ना, मैं अभी भी समझता हूँ उस्मान तुम्हारा वो वाला पोटेंशियल सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पे जल्द नजर आना चाहिए। आई वॉन्ट टू सी अ प्रॉपर फुल लेंथ कमर्शियल फीचर फिल्म डायरेक्टेड बाय यू। यार व्हेन इज हैपनिंग? तौसीक भाई, आई अगर मुझे कोई प्रोड्यूसर मिल जाए who's willing to invest in something that I direct or you know do, तो मैं कर लूं। बट मेरा I feel like मेरी जो stories हैं, the kind of stories I want to tell, they are a hybrid. They're not completely art movies. They are not completely commercial. You know, they're अच्छा। very they're a hybrid. And हम लोग unfortunately इधर चाहते हैं कि बस full out illogical cinema हो, you know, और वो मैं नहीं कर सकता। I cannot. I love direction way more than acting, और मुझे direction was my first love, और मैं उसको उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अच्छा, कितने लोग पैसे कहते चाहिए? नहीं, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि 4-5 करोड़ में बन जानी चाहिए एक स्टोरी, यू नो, या नॉर्मल। उस्मान मुख्तार तुम्हारे मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर अ बिग नेम इन आवर इंडस्ट्री। तो तुम अगर खड़े होकर कहो मुझे 5 करोड़ रुपया मेरे ऊपर कोई लगाए, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बिल्कुल तैयार होंगे लगाने के लिए। नो? तौसीक भाई नहीं, मसला ये है कि वो शायद हो, मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैं जब स्ट्रगल कर रहा था पहले बिफोर गेटिंग इनटू एक्टिंग, उस वक्त मुझे बहुत रिजेक्शंस मिली स्क्रिप्ट्स पे। तो उसके बाद मैंने वैसे ही मैंने कहा यार आई डोंट वांट टू पोक इट नाउ, बिकॉज वो दिल टूटने वाली बात होती है। तो मैंने अभी दोबारा नहीं किसी से पूछा या ये किया। बट द थिंग इज जो जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे,
वो जिस तरह की फिल्म्स बनाना चाहते हैं, मैं सब प्रोड्यूसर्स को नहीं कह रहा, बट मेनली जिन प्रोड्यूसर से आप बात करते हैं या कुछ करते हैं, दे हैव अ वेरी डिफरेंट आइडिया ऑफ अ फिल्म. They want, वो again, like I said, they want an all-out commercial film, songs. वो मैं हालांकि I'm not against the songs, but मेरा ख्याल से मेरे लिए जो गाने हैं ना, until unless I'm making a film on a singer or a अच्छा. musician, I don't think lip sync होना चाहिए गानों में as a storyteller. I ओके. feel, I do ओके. feel the song should be there, but they should be in the background. They shouldn't be like फसलों के अंदर हम गा रहे हैं और you know बट वो हमारे प्रोड्यूसर्स का वो है कि यहाँ हर किस्म की सात साड़ियां उड़ रही हैं मसालों हवा की. में, पंखों के साथ, हाँ. है ना, शिफॉन की साड़ी Yeah, उड़ती I mean, चली I गई. mean, I'm not against it. I think it's amazing. मैं खुद देखता हूँ इस तरह की मूवीज, बट मैं एज ए डायरेक्टर, that's not my style, you know. So अच्छा, लेकिन पिछले I, साल में, I am a very, हाँ जी. I या गो love है. the kind of films Zoya Akhtar makes. I love the kind of अच्छा. films Dibakar Banerjee makes. Anurag Kashyap makes. वाह. I loved I love Shoaib Mansoor Saab. I have been such a big fan of his since Alpha Bravo Charlie. I became a fan of his since Alpha Bravo Charlie because I remember I was in boarding school और हम लोगों को हर हफ्ते हमारे ऑडिटोरियम में सिर्फ वो ड्रामा दिखाने के लिए लेके जाया जाता था, and I fell in love with that drama. उस समय मुझे नहीं पता था डायरेक्टर कौन है, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे वो काम बहुत अच्छा लगा. और मुझे शोएब मंसूर साहब बहुत पसंद है. हमारे जो सरमद खूसट है वो बहुत पसंद है मुझे एज अ डायरेक्टर. वो उनका जो सिनेमा है दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आपकी मेन स्ट्रीम फिल्म्स हैं. तो मुझे नहीं अच्छा, फिर लगता ये कि बताओ वो कि ही अगर प्रोड्यूसर्स. एक प्रोड्यूसर अगर तुम पे 5-6 करोड़ रुपया लगा दे, तो डू यू गारंटी कि जिसमें फिल्म जिसमें गाने भी ना हो, मैं ये नहीं नहीं. कह रहा गाने ना हो, लेकिन वी हाँ, हाँ. अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, कि वो उस तरह की कमर्शियल सिनेमा फिल्म भी नहीं होगी, वो एक हाइब्रिड आरटी जोया अली अख्तर टाइप, यू नो, जोया था, जॉनरा हाँ, की फिल्म होगी, बिल्कुल. सरमद खुसर टाइप जॉनरा की फिल्म. 5-6 करोड़ रुपया वापस आ जाएगा. नहीं, मैं इसी वजह से नहीं, मेरे से अगर कोई प्रोड्यूसर बात भी करता है ना इसकी, क्या आप गारंटी देते हैं, मैंने कहा सर गारंटी मैं किसी की भी नहीं देता. मेरी गारंटी मेरी जिंदगी की भी नहीं है. मुझे कुछ नहीं पता. मैं आई डोंट नो. आई कैन टेल यू कि दिस इज द स्क्रिप्ट, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर. इसी वजह से मैं किसी से पूछता भी नहीं हूं. मैं कहता हूं यार अल्लाह करे मुझे कभी अल्लाह ताला इतने पैसे दे कि मैं अपनी फिल्म्स खुद बना सकूं, मैं प्रोड्यूस कर सकूं. तो तब मेरे पे, मुझे बहुत अजीब, और ये मुझे पता है बहुत अजीब बात, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब एक प्रोड्यूसर आपके सर पे बैठा हुआ कहता है सर ये आपकी स्टोरी है ना, इसको आप ये निकाल के ना ये डाल दें. मैं कहूँ क्यों? हाँ. एक वो स्टोरी प्रॉपर लिखी गई है, उसको मैं क्यों बदलूं? मुझे नहीं समझ. अगर आपकी वही बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो मैं वो लूंगा. आई विल डेफिनेटली टेक दैट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड दैट विल इम्प्रूव द स्क्रिप्ट. बट अगर आप बोलेंगे कि यार यहाँ पे आइटम सॉन्ग डाल दो या यहाँ पे डांस नंबर डाल दो, क्यों? बिला वजह, क्योंकि ओ नहीं वो बिकेगी फिल्म. तो मैं कहता हूँ यार हम उस, आई थिंक वी लिविंग इन दैट डे एंड एज. मुझे याद है एक दफा मैं आमिर खान का इंटरव्यू देख रहा था और आमिर खान से किसी ने पूछा, उसकी कोई फिल्म आई थी, उन्होंने कहा कि आपकी एक फिल्म आ रही है, आपको क्या लगता है 300 करोड़ करेगी वो या नहीं करेगी? वो कहते हैं यार मुझे एक बात नहीं समझ आती, हम लोग पैसे के हाँ. पीछे इतना भागते हैं. कहते हैं आप मुझे ये बताएं आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है, व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? तो वो जो एंकर था उसने कहा कि जी मुगले आजम. उसने कहा मुगले आजम, आपको याद है मुगले आजम ने कितने पैसे कमाए? कहते नहीं. कहते एग्जैक्टली, वी यूज्ड टू वॉच द फिल्म्स बिकॉज ऑफ द कंटेंट, नॉट बिकॉज ऑफ हाउ मच मनी इट मेड. हाँ. आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम एज एज व्यूअर्स, हम लोग, और मैं भी इंक्लूडेड हूं उसमें, अनकॉन्शियसली मैं सबकॉन्शियसली हम लोग ये चीजें कर जाते हैं. मुझे पता चलता है यार इस फिल्म ने इतना बिजनेस कर लिया, यार अच्छी होगी, चलो सिनेमा जाके देखते हैं. यस. ट्रेलर देख के नहीं जाएंगे, ट्रेलर देख के शायद नहीं, यार पता नहीं कैसे, अच्छा यार ये इसकी तो बहुत हाइप प्रमोशंस है, ये तो इतना प्रमोशंस. इतना हाँ, इतने पैसे कमा गई है तो बस. तो आई फील दैट इज रॉन्ग. आई फील एक स्टोरी अगर अच्छी है, सिनेमा आर्ट ये है, आप आर्ट को और बिजनेस में हमने वो डिफरेंस जो है ना, वो अब बहुत मुश्किल हो गया हमें डिफरेंशिएट करना. अच्छा सुनो, एक ना, इस पॉइंट को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं कि तुमने आज मुझे बता दिया कि 5 करोड़ रुपया तुम्हें चाहिए और फिल्म तुम बनाओगे. तो एक प्रोड्यूसर मेरी नजर में है, वैसे वो अलग से इसके बाद इस पर बात करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो, I'll अगर connect हो you गया with तो फिर somebody. ये दिस विल बी ठीक है. डन डन डन.
लेकिन वो फिर फिल्म के शुरू में स्पेशल थैंक्स तौसीक अदर जरूर चलाना चाहिए कि मैंने तुम्हें प्रोड्यूसर बनाया। तौसीक भाई आपकी डोंट तस्वीर लगा दूंगा मैं। अच्छा मुझे ये बताओ जनाब कि लोगों ने बड़ा सवाल पूछा है कि जी उस्मान मुख्तार आज से 3-4 साल पहले बड़े गुपलू गुपलू से बड़ा जनाब यू नो हाँ। गोल बटोल से हुआ गया, ये क्या, ये आजकल का क्या लाइफस्टाइल है, जिम कितनी देर करते हो, कौन सी फेवरेट तुम्हारी एक्सरसाइज है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू नॉट ईट, बड़ा क्लीशे किस्म के क्वेश्चंस है लेकिन मैं क्या करूं, वो जान खा रहे हैं मेरी जिन्होंने सवाल भेजे। तौसीक भाई मैं तो बचपन में बहुत गुपलू था। आई वॉज वेरी वेरी ह्यूज देन। आई थिंक आई देन आई लॉस्ट वेट व्हेन आई वाज आई थिंक 15 16। और उसके बाद आई डिड नॉट गेन वेट। फिर देन देयर वाज अ वेरी वेरी बैड टाइम इन माय लाइफ ड्यूरिंग 2012 to 2014 2015 where I kind of disappeared. I started eating a lot and a lot of other things. और मैंने I gained around I think 58 59 kgs. I रियली was टोटल वेट around कितना, 100 and टोटल वेट कितना हो गया था तुम्हारा? 138 kgs. 138 kgs 138 I किलो हाँ मैं बहुत वो हो गया था। एंड एट दैट पॉइंट आई काइंड ऑफ लॉस्ट ऑल काइंड ऑफ होप के मैं क्या करूं। आई डोंट थिंक आई कैन। एक पॉइंट आता है ना जब आप इतने मोटे हो जाते हैं आप कहते हैं यार ये मैं नहीं उतार सकता। आई कैन नॉट लूज दिस वेट। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट तो आई लॉस्ट एवरीथिंग। पता नहीं फिर आई डोंट नो। I, some this producer got in touch with me and he said, "Okay, I'm looking for a film. I'm making a film, and I want you in it." I said, and I thought he wants me for some uncle role or something. I said, "What do you want me for?" He like, "We were thinking of you for the one of the main leads." And I said, "You're kidding." And they're like, "No." I'm 150 like, किलो "Have के you साथ seen me?" मैंने कहा आपने मुझे देखा है मेरे से उठा नहीं जाता। So that kind of put this thing in my mind. If this person can put his, woe in me, faith in me, why can't I do it? Then I started, and I remember my trainer at that time, Amar. I used to go to the gym इधर इस्लामाबाद F11 में। तो वहां पे वो मुझे शुरू के दिनों में जब एक्सरसाइज कराता ही मेड मी बिकॉज मेरे से भागा भी नहीं जा रहा था, मेरे से चला भी ज्यादा नहीं जा रहा था, तो उसने मुझे साइकिल पे बिठाया। उसने मुझे कहा साइकिलिंग करो। तो मैं साइकिलिंग कर रहा था तो मेरा पेट जो था ना वो आगे जो साइकिल का हैंडल होता है ना उस पे लग रहा था। तो वो उसने कहा कि सीरियसली? तुम देख रहे हो कि हाँ। तो ओए ओए ओए। एंड देन टिल दिस डे व्हेनेवर आई मीन लाइक तुझे याद है पेट तेरा इतना निकला होता था बाहर। And then it took me about 9 to 10 months to lose all of that weight. I actually went underweight after that. मैं कोई 72 का हो गया था, 72 kgs, which is like according to my height, I'm underweight. तो खैर उसके बाद इस फिर वक्त तुम्हारा वेट कितना है? अभी तो मैं आई एम अराउंड 85। अभी तो 85 86 अभी तो मैंने गेन किया हुआ है क्योंकि मैं क्वारंटीन में खा रहा हूँ। क्या बट क्या उस वक्त खाते हो? मैंने बहुत अभी तो तौसीक भाई देर इज नो एंड टू एवरीथिंग। anything like you're sitting and you're मतलब अभी तो फिर मैंने इस हफ्ते में थोड़ी सी एक्सरसाइज दोबारा शुरू की है बिकॉज आई वाज कंप्लीटली आई एम गेमिंग दीज डेज और मैं खा रहा हूँ और बस यही है। अच्छा मैं तो वो 83 किलो से 75 किलो पे आया हूँ क्वारंटीन में। मैंने 7 किलो वजन कम किया है पिछले 1.5 महीने सो इट कैन गो ईदर वे राइट। में। इसके अभी लिए मैंने दोबारा जो है एक्सरसाइज शुरू किया है बिकॉज आई थिंक अब जो है क्या कहते हैं मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद मुझे भी फिट होना पड़ेगा फॉर माय प्रोजेक्ट्स। तो अब मैंने एक्सरसाइज रेगुलरली शुरू कर दी है। आई एम गोइंग फॉर बाइसिकल राइड्स एंड एवरीथिंग। और घर पे पीछे मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा जिम सा बनाया हुआ है तो वहीं पे एक्सरसाइज कर रहा बाइसिकल हूँ। बाइसिकल साइकिलिंग इज द साइकिलिंग आंसर। इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। साइकिलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। तो वो तो आई एम डूइंग इट। तो ये है। बट अभी आजकल तो मैं आई वाज ईटिंग एवरीथिंग। बल्कि अमीर दिस वेरी गुड एक्टर रियली नाइस किड इज लाइक माय यंगर ब्रदर। ही इज इन सबात। तो वो उसकी अम्मी ना दे शी मेक्स वन ऑफ द बेस्ट ब्राउनीज। So अच्छा I order every other day I order brownies and brookies and all of that। तो वो बहुत मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किलों से अब रोका है। मैंने कहा बस
तो कंफर्ट ईटिंग डर्टी होती है ईटिंग, बिकॉज डर्टी ईटिंग बहुत ज्यादा हुई। हाँ अच्छा भैया, साथियों, जो लोग इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं इंस्टा पे, या बाद में इसको आईजीटीवी पे, फेसबुक पे, जहां भी आप देख रहे हैं, आप में से वो लोग जिन्होंने उस्मान मुख्तार को थिएटर में सामने बैठ के एज एन ऑडियंस काम करते हुए, अदाकारी करते हुए देखा है, आप मुझसे एग्री करेंगे कि टीवी वाला उस्मान मुख्तार तो बड़ा सोना बॉय, यस एब्सोल्युटली वेरी गुड एक्टर, लेकिन जो उस्मान की परफॉर्मेंस थिएटर में सामने बैठ के होती है ना, 8-6 फुट के फासले पे, वो वो बंदा ही कोई और होता है ना? डू यू एग्री उस्मान? तौसीफ भाई, I'll tell you something. It's I think any actor who performs on stage is way different from what he is on screen because theater is a completely different medium. Theater आपका जो मैं एज एन एक्टर, थिएटर से अच्छा मीडियम कोई नहीं है फॉर एन एक्टर। और हम्म। मैं ये कहता हूं कि ये जितने जितने एक्टर्स हैं जो थिएटर से नहीं है, टू टू क्राफ्ट योर, लाइक आप अपने क्राफ्ट को बेहतर करने के लिए ना, डू थिएटर। एक दफा करें जिंदगी में, लेकिन जरूर करें। बिकॉज थिएटर इज लाइक, आप अपना ना जो टैलेंट है ना, जिस तरह हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए तो हम वर्कआउट करते हैं, एक्टिंग को हाँ, बेहतर करने के लिए यू नीड टू डू थिएटर। और वो वेल सेड, इतना आपको वेल इसमें, सेड। एंड फॉर एन एक्टर यू फीड ऑफ द ऑडियंस एनर्जी। वो जो मजा आता है ना आपको थिएटर में काम करने का, जब आपको उसी वक्त ऑडियंस से रिस्पॉन्स मिलता है और आप और ऊपर चले जाते हैं, that you don't get on screen, you don't get it on film, you don't get it on TV, you don't get it anywhere. अच्छा, और मुझे इतना दुख होता है कि थिएटर टुलीन, इतना अच्छा होता नहीं है अब। टुलीन, नताशा, अम, उस्मान, खालिद भट्ट और दूसरे सब लोगों के साथ जो आप जो काम कर रहे होते हो, वो बड़ा बोल्ड, बड़ा नॉन साउथ एशियन काम है। मतलब इंडिया पाकिस्तान की या सोसाइटी के अंदर बड़े ओपन अल्फाज, ओपन टॉपिक्स, कभी बैकलैश हुआ? I think Tawseek bhai, the kind of stuff that Incident Nights does is for a specific niche, and I don't think उसके अलावा कोई लोग इंटरेस्टेड हैं वो देखने में। और ये हर जगह होता है, इवन इन इंडिया एनीवेयर एल्स देयर इज अ स्पेसिफिक नीश जो इस तरह का कंटेंट जाके देखती है, जो इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी और इस तरह का इम्प्रोव देखने जाती है, और वो नीश है। और हम सबको ये पता है कि ये हम लोग बड़े लेवल पे नहीं लेके जा सकते, दिस इज अ स्मॉल वो। एंड ऑनेस्टली वी आर सो थैंकफुल टू यू and Irshad for hosting us every time, because I remember इससे पहले there was Kuch Khas, and Kuch Khas was honestly a home to all of us. For me, for Taleen, for Tasha, for Shahana, for Obi, for Mariam. We were all, and Poppy was like our mother. She treated us with so much compassion, and she treated us as kids. And वो जब डांटती भी थी ना, तो आपको लगता था आपकी माँ डांट रही है आपको। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, और ब्यूटिफुल। और हम, एंड शी गेव अस अ प्लेटफॉर्म। आई ऑनेस्टली वहां पे जब आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, उससे पहले मुझे कभी इस तरह की रिसोर्सेज नहीं मिली थी टू प्रोड्यूस स्टफ। उससे पहले हम लोग तरसते थे कि हमें ये इक्विपमेंट मिल जाए। आजकल के जो बच्चे जो कैमरा लेके घूम रहे हैं और जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी, दे कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ फीलिंग वी यूज्ड टू हैव, कि जब हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होता था शूट करने के लिए। उस वक्त डिजिटल नहीं हुआ था सिनेमा। हम हाँ, लोगों के पास वो PD 170, PD 150 होते थे। और उस वक्त हम लोगों की एक नई चीज आई थी कैमरास को ना जरा सिनेमैटिक करने की, क्योंकि वैसे तो आप 35 mm तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो एक अडेप्टर्स आए थे जो आपके HD कैमरास जो Z1 थे और Z7 थे उनके आगे हाँ, लग हाँ, जाते थे। और यस, वो यस, SG प्रोज थे, और वो आप उनको लेंस के आगे लगाते थे, एंड देन यू वुड पुट लाइक DSLR कैमरा लेंस और समथिंग लाइक दैट टू मेक गिव इट दैट सिनेमैटिक फील। और फील हम उसको। लोग, वो पाकिस्तान में किसी के पास था नहीं, तो हम लोग सिर्फ ऑनलाइन जाके वो देख के ना खुश हो जाते थे। एंड I, for the first time when I joined Kuch Khas, and how Poppy gave us the kind of resources,
to produce stuff, I don't think I ever experienced that. So after that, I mean, I think you have been so kind to us with Insulin Nights, and it's been, I think, 8 years. 8 साल के बाद हम लोग सारे इकट्ठे हम लोगों ने परफॉर्म किया है स्टेज पे, नहीं, बड़ा मजा आया। हम सब It ने। has been an honor for me and Irshad and Black Box कि तुम लोग आते हो और परफॉर्म करते हैं। होपफुली ये COVID-19 का सीन खत्म हो तो आई really रिमेम्बर really द longing। आखिरी दफा जो हम लोगों ने इंसुलिन नाइट्स पे परफॉर्म किया था, उस वक्त कोरोना का नया नया शुरू हुआ था, हाँ एंड दैट उस वक्त हम लोग जब कर रहे थे तो मैं और उस्मान बात कर रहे थे कि a lot of people might not come because of corona। और उस वक्त तो हाँ यहाँ पे शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक्त तो ग्लोबली शुरू हुआ था, तो उस वक्त हम लोगों को पता था कि दिस इज गोइंग टू गेट प्रीटी बैड। हाँ, नहीं, इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। हाफ क्लास फुल देखना चाहिए, जैसा कि शुरू में या तुम बता रहे थे, तुम्हारी तो अम्मी ने तुम्हें यही सिखाया है कि हाफ क्लास एम्प्टी नहीं, हाफ क्लास फुल देखो। देयर इज ऑलवेज होप, देयर इज she is ऑलवेज। always I mean, yeah, that's how you should look at life. Yes, I do get very pessimistic at times, but again, you know what brings me back is the fact that I am still better off than so many people, and I'm still so fortunate का प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा। इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, सो यू वर सेइंग कि यू फील फॉर्चुनेट कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। एग्जैक्टली एंड और मुझे लगता है हर एक को यही शुक्र करना चाहिए कि यार आप लोग फिर भी घरों में हैं, शुक्र अदा करें, यू नो। सो या आई डू फील दैट। उस्मान, बड़ा मजा आया तुम्हारे से। तो जब भी गप लगती है टाइम गुजरने का पता ही नहीं लगता। बट आई एम सो हैप्पी थैंक यू दैट तौसीफ यू। भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और थैंक यू सो मच अभी फॉर हैविंग जनाब मी। हम इस सेशन को क्लोज करेंगे और अभी रात डन। 12 बजे पाकिस्तान टाइम मैं अनाउंस कर दूंगा कि कल मेरी मेरी ओहो, आधा सरप्राइज तो मैंने बता दिया। कल मेरी गेस्ट कौन है। तो बस अ, जबरदस्त। एक मॉडलिंग, एक्टिंग और मीडिया का एक और बहुत जबरदस्त सितारा। वेरी गुड। सो उस्मान, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मुझे प्लीज बड़ी तौसीफ चिंता भाई, नहीं दे रहा। यू टू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। होप टू सी यू सून। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जनाब, अब हम इस कॉन्वर्सेशन को एंड कर